वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। बेशक। और सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आज़म मुत्तकी है हर आन में, गौसे आज़म मुत्तकी है हर आन में, छोड़ा माँ का दूध माहे रमज़ान में। सुभान अल्लाह। हज़रात, नहायत ही मुबारक बात के काबिल हैं अराकिन ने जश्न गौसुल वरा कि इतनी मेहनत इतनी मुशक्क़त करने के बाद एक जलसे का इनेकाद, एक जलसे का वजूद होता है। इस शक्ल सूरत में जलसे को लाने के लिए बेशुमार बेपनाह मेहनतें करनी पड़ती है। इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर इस जलसे से हमें कुछ सबक ना मिला तो फिर हमारी सारी मेहनतें बेकार हो जाएंगी। खासकर अराकिन जलसा के लिए, कि और गांव वाले दूसरे तो आपको पैसा देकर ताउन करके आपकी मदद कर देंगे उनके पास जाने से, लेकिन अराकिन वाले अराकिन मेहनत करके बार बार आदमी को टच करके उससे वसूल करने के बाद ऐसी शक्ल में जलसे को लाया जाता है। तो आप हजरात को फिर ज़्यादा उस पर तवज्जो देनी होगी कि आप हजरात जलसे में शरीक हों। बहरहाल मैं अभी इसलिए कुछ बात बता दे रहा हूँ क्योंकि फिर मैं इशा के बाद मेरी हाज़िरी कहीं और होगी, इसी वजह से मैं अभी शामिल हो गया। आइए अक़ीदत और मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक बार झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफ़ीना हबीबना रसूलना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक के बारे में एक बात बता दूं आपको, दुरूद पाक पढ़ने की अहमियत मालूम हो जाएगी। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने रज्जबुल मुरज्जब की 27 तारीख को 27वीं शब को मेराज की अजीम नेमतों से माला माल किया था। जानते हैं सरकार मक्का मुकर्रमा की सरजमीन से बैतुल मुक़द्दस से पहला दूसरा तीसरा चौथा 7वां आसमान, फिर सिदरतुल मुंतहा, फिर अर्श आज़म, फिर रब का दीदार, ये पूरा सफ़र कितने टाइम में हुआ, कितना देर लगा, सिर्फ तारीख़ बताती है। हदीसों में आता है कि नबी जिस पानी से वज़ू किए थे वो पानी भी बह रहा था, और नबी जो दरवाज़ा खोल कर बाहर निकले थे वो दरवाजे की कुंडी भी हिल रही थी। लेकिन सफ़र कहाँ से कहाँ तक होता है, ज़रा गौर कीजिएगा, सोचिएगा कि ज़मीन से पहला आसमान का जो दूरी है 500 बरस की है।
सुभान अल्लाह। फिर पहला आसमान से दूसरा आसमान 500 बरस, सातों आसमान को जोड़ते जाइए 500 बरस की मसाफत दूरी। फिर वहाँ से सिदरतुल मुंतहा, जहाँ तमाम फरिश्तों का सरदार जिब्रील आमीन जाकर रुक गए। वहाँ से तन्हा नबी की ज़ात जा रही है अर्श आज़म रब का दीदार करने के लिए। एक बात बता दूं, इसको जहन में रखें और सुने। हम और आप सोते हैं, सोते कि नहीं? तो सोने से पहले शरीयत ने कुछ बताया है। सोने की दुआ है ना? सोने की दुआ में क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। तर्जमा पता है, माना पता है? नहीं पता, हम बताते हैं। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, बेइस्मिका, तेरे नाम से, अमूतु, मैं मरता हूँ, व अहया, और जिंदा होता हूँ। आप गए थे अपने बिस्तर पर सोने, क्या करने गए थे? आराम करने, सोने। लेकिन दुआ कर रहे क्या? कि मैं मर रहा हूँ तेरे नाम से, जी रहा हूँ तेरे नाम से। बेशक बेशक। ये सोना जो है एक तरह की मौत है। मौत है कि नहीं? एक तरह की मौत है। जब इंसान सो जाता है बिस्तर में तो उसकी रूह उसके जिस्म में नहीं रहती, सिर्फ जिस्म का एक डब्बा पड़ा रहता है, रूह कहीं और। तारीख बताती है कि हर इंसान की रूह सोने के बाद उसके जिस्म से निकल जाती है। अब सोचे, रूह, हम सोए, हमारे रूह जिस्म से रूह निकल गया, अब वो कहाँ कहाँ सैर कर रहा है? कभी जापान जा रहा है, कभी पाकिस्तान जा रहा है, कभी नदी में सफ़र कर रहा है, कभी जंगल में सफ़र कर रहा है। ख्वाब देखते हैं ना, उसी को हम ख्वाब कहते हैं। कि आज हमने फला ख्वाब देखा, कि आज हम समंदर में जा रहे थे, आज हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे थे, इसको ख्वाब कहा जाता है। हम सोए, हमारा रूह सैर कर रहा है, घूम रहा है। तो ये सैर, ये घूमना रूह का सिर्फ घूमता नहीं है। हर इंसान की रूह जब उसके जिस्म से निकलता है, सीधा वो रब की बारगाह में पहुंचता है, अर्श आज़म में। हर इंसान की रूह कहाँ पहुंचती है? अर्श आज़म, रब की बारगाह में। क्यों पहुंचती है? वो इस वजह से पहुंचती है कि वो रब की बारगाह में रब से इजाज़त चाहता है कि मौला मुझे 2 सजदे करने की इजाज़त दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान। हर इंसान की रूह। अब सोचे, हम सोए, हमारी रूह अर्श आज़म में है, रब की बारगाह में है, सजदे की इजाज़त चाह रहा है, लेकिन सजदे की इजाज़त हर रूह को नहीं मिलती है कि हर रूह सजदा करे, उसकी इजाज़त रब हर रूह को नहीं देता है। उसी रूह को दिया जाता है जो इंसान सोने से पहले वज़ू करता है, वज़ू करके सोता है। उस रूह को अल्लाह इजाज़त देता है सजदा करने की। तो हजरात, ये रूह निकल गया, रब की बारगाह में है। अब हमारे जिस्म में मच्छर बैठता है। क्या बैठता है? मच्छर। मच्छर जब तक बैठा, रूह अर्श आज़म पर, मच्छर जिस्म में है। जब वही मच्छर काटता है तो जहां बैठता है हमारा हाथ वहीं पड़ता है, कहीं और दूसरी जगह नहीं पड़ता है। जहां मच्छर के काटने का हमें एहसास होता है, हमारा हाथ वहीं पड़ता है। तो आप सोचे कि एक इंसान की रूह अर्श आज़म में थी और उसकी दूरी कितनी है? अर्श आज़म 7वां आसमान सिदरतुल मुंतहा के बाद है। इतनी मसाफत में आपने, मच्छर आपको काटा, वहीं से वो आया, फिर मच्छर को आप मार दिए। तो जब एक इंसान की रूह का आलम यह है कि वो सेकंड के करोड़ों हिस्सा से पहले अर्श आज़म से इंसान के जिस्म में आ सकता है, तो फिर रूह आज़म, रूह कायनात, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम रूह का रूह आज़म बनाया है,
वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात है, तो फिर हम अगर नबी की महफिल सजाते हैं, औलिया किराम की महफिल सजाते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रूह सारे माहौल को देखते हैं, सारे इंसानों को मुलाहिजा करते हैं। एक इंसान की रूह का जब ये आलम है तो महबूब रब्बुल आलमीन का आलम क्या होगा। बेशक, सुभान अल्लाह। तो मैं दुरूद पाक